लेकिन अगर वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोका जाए तो हमारे इंतजाम तो मुकम्मल हैं। सुबह मैं वहाँ गया था, मीडिया टॉक भी वहाँ से की, खैमा बस्ती बन चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को ही वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल लगने वाला है। जी उमर सर, ये बताइएगा कि एक तो इमरान खान की जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के हवाले से था, वो तो इत्तलात आ रही है कि वो इजाज़त दे दी गई है डीसी की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी। जो आपका स्टेज लगना है सर, एक तो ये बता दें कि वो कहाँ पर लगेगा, क्योंकि इत्तलात ये है कि फैज़ाबाद में स्टेज लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से मना किया गया और ये कहा गया कि ऊपर से हिदायत है कि यहाँ पर स्टेज नहीं लगेगा। एक तो सर ये क्लियर कर दें कि स्टेज कहाँ पर लगेगा। दूसरा ये कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पीटीआई और इमरान खान ने जो कल तैनाती हुई उस पर बड़ा अच्छा रवैया अपनाया है और जो उनका एक बयानिया था वो उससे पीछे हटे हैं, तो इससे सियासत में इस्तेहकाम आएगा। तो क्या सर वो जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो गए हैं कि आप भी कल खामोश रहे, तैनाती भी स्मूथ तरीके से हो गई और अब आप कह रहे हैं कि धरने का भी अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या वो जो बैकडोर मुज़ाकरात थे वो कहीं कामयाब हो चुके हैं? यार, बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन क़यामत की निशानी हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा काम किया, इसमें कोई भी किसी मुज़ाकरात के अंदर आर्मी चीफ कौन होगा उसका जिक्र भी नहीं था, कभी भी नहीं। ये हमारा इशू ही नहीं था। वो लोगों ने हमसे पूछा कि अच्छा जी वो तो आर्मी चीफ लग गया है, अब आपने भी मान लिया है, तो अब ये 26 तारीख को क्यों करें? हम यहाँ के कोई आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे थे? हमने अपना कोई कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था कि इसको आर्मी चीफ बनाओगे, वरना तो हम आ रहे हैं। इसका हमारा मकसद जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेश इलेक्शन, साफ शफाफ जल्द इलेक्शन। पाकिस्तान को बहरान से निकालने का इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। और जो भी सदर साहब ने कोशिश की है सालसी करने की, वो सारी इसी एक नुक्ते के ऊपर मुनसर थी, उसका कोई आर्मी चीफ के लगने से कोई ताल्लुक नहीं। जी टिक्का खान, आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरी जमातें भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगी। किसने पहल करनी है अब दोबारा जो मुज़ाकराती अमल रुका हुआ था? आप क्या समझते हैं अब होने क्या जा रहा है? क्योंकि एहसन इकबाल तो कहते हैं कि फ्लड है और इलेक्शन अगस्त से पहले मुमकिन नहीं, तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। ये वैसे ये बात तो उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कही है, वाकई में सैलाब आया हुआ है, लेकिन ये सैलाब पानी का नहीं है टिक्का खान, ये अवाम का सैलाब है जो उनको नजर आ रहा है, जिसके खौफ से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारे जमहूरियत के दावेदार जो हैं ये इलेक्शनों से भाग इसलिए रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन देखें, मैं आपको बता दूं मुज़ाकरात को कौन पहल करता है? मुसलमान असूल है जमहूरियत का, हुकूमत करती है, लेकिन मुज़ाकरात तो बड़े सादा से है ना। इस वक्त मुल्क 1971 के बाद अपने बदतरीन सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है। 1971 के बाद ऐसे हालात नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक नया इलेक्शन है। हमने उनसे बैठ के कोई क्रिकेट के ऊपर तो नहीं मुज़ाकरात करने ना। जिस दिन वो ये फैसला कर लेंगे वो इलेक्शन कराने को तैयार है, तो इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे। तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ इशूज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, जैसे हज़ारा कोयटा का वाक़यात थे, तो क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए? दूसरा देखिए, ये जो तहरीक इंसाफ से आपका ताज़ा इंतखाबी है, देखिए टेक्टिकल लेवल के इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा स्ट्रेटजिक लेवल पर कोई इख्तलाफ नहीं है। दुरुस्त है कि स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर ये इस वक्त मूव स्ट्रेटजिक मूव है। टेक्टिकल लेवल के इख्तलाफात होते हैं, होते रहते हैं, आइंदा भी होंगे। मुहिम हमारे लिए एक स्ट्रेटजिक मूव है जो इस मुल्क को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। हम उधर बैठे रहें और स्ट्रेटजिक मूव से जो हमारी मादरे वतन तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने, वो असूल जो हमारे असलाफ और हमारे शोधा के थे वो तकाजा कर दिया कि हम इसका हिस्सा बने और इस वतन को आज़ाद करें। अगर आज़ाद करें तो मुमकिन है जो हादसात और वाक़यात वो होते